हेलो बच्चों। तो वेलकम है, एक बार दोबारा आपका स्वागत है हमारी क्लास में। ठीक, तो मैं चलता हूँ सेट थ्योरी की बात करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये 11 का चैप्टर सेट थ्योरी स्टार्ट करा है। आपने जैसे मुझको इतना प्रेम दिया सभी वीडियो के लिए, इस पर भी बहुत सारे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, अगर किसी बात की कंफ्यूजन है तो उसे कमेंट में लिख के बताएं, तभी मैं उसको क्योर कर पाऊंगा, आपको सॉल्यूशन दे पाऊंगा। तो चलिए समझते हैं कि सेट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करूँ अगर मैं, सेट क्या चीज़ है यानी कि समुच्चय। तो समुच्चय से ये अर्थ आपको क्लियर हो रहा है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना, किस प्रकार की। अब क्या ये मतलब बनता है कि किसी भी चीज़ को इकट्ठा करो? नहीं नहीं, वेल डिफाइंड। ठीक है, जॉर्ज कैंटर जो थे बेटा इसके इन्होंने डिस्कवर करा सेट को। ठीक है, सेट की खोज करी। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कहते हैं सेट को, वो समझते हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग चीज़ों को जो कि वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित, तो उनको कलेक्ट करना क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सेट क्या चीज़ है। तो चलिए चलते हैं सेट क्या चीज़ है। यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी कि क्या हुआ कि वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जैसे कि अंग्रेजी में आए हुए अक्षरों का समूह, यानी अंग्रेजी वर्णमाला आप जान रहे हैं ना, ए से लेकर जेड तक रहता है। ठीक, अब उसके अंदर जितने भी वर्ण आए हुए हैं उनका समुच्चय क्या होगा? सेट होगा, क्योंकि वो सब वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। ठीक, तो इनको मैं समुच्चय कह सकता हूँ। ठीक, तो अब बात करता हूँ कि समुच्चय हम लोग ने समझ लिया कि जो वेल डिफाइंड हो, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से परिभाषित कर सके, वही क्या है? सेट है। जैसे कि अब मैं कह सकूं कि दुनिया में सभी राइटर जितने हैं उनका समूह, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। मैं सभी को गिन नहीं सकता। ठीक है, सबको डिफाइन नहीं कर सकता। जिसको आप डिफाइन कर सके, सुपरिभाषित हो, जिसे व्यक्त करा जा सके, वही सेट है। तो इस चीज को अपने आप दिमाग में बैठाएं कि जो सुपरिभाषित हो, हर चीज का कलेक्शन मैं नहीं ले सकता ना। ठीक, अब भारत में जो नदियां हैं उनका समूह, ठीक है, रिवर्स जो है, तो ये डिफाइंड है। ठीक है, वो सब गिने जा सके। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? समुच्चय कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। जो वेल डिफाइंड नहीं उसे सेट नहीं कर सकते। अब किसी की प्रॉपर्टी, अब दुनिया में पैदा हुए हैंडसम लोगों का समुच्चय मैं नहीं कह सकता, डिफाइंड नहीं है ये, मैं बता ही नहीं सकता, मैं ना कैलकुलेट कर सकता हूँ उसको। ठीक, तो ये क्या होगा? वेल डिफाइंड नहीं है। आप किसी के गुण के बारे में, किसी की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हो तो वो समुच्चय नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक, तो जिसको डिफाइन करा जा सके, ठीक है, जो सुपरिभाषित हो, ठीक, और इंडिविजुअल यानी अलग अलग चीजों का संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। तो चलिए कुछ चीजें हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, इनके समझते हैं। तो क्या है एक्चुअली में कंसेप्ट ऑफ सेट? तो बात करते हैं, अभी हम लोग बस बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। ठीक, तो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बाकी मुझे न्यूमेरिकल बताने की आपको आवश्यकता नहीं। चलिए, अगर न्यूमेरिकल की आवश्यकता होती मैं 2-3 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, तो अभी के लिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअली में अगर बच्चे लोग जो क्या करते हैं ना, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे। अब बुक के पहले जो इंट्रोडक्शन दिया रहता है, फिर कई सारी चीजें दी रहती है, लाइन से, फिर डेरिवेशन, फिर फॉर्मूला, फिर कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर, किसी क्वेश्चन कैसे लो, तो वो सब आप पढ़े जरूर। ठीक, बगैर उसके कोई सॉल्व नहीं कर सकता ना। तो आप लोग क्या करें, पहले सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। बिना सीढ़ी का इस्तेमाल करें आप बिल्डिंग पे नहीं चढ़ जाओगे। ठीक, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या चीज होता है। किसी भी सेट को, तो मैंने हम लोग तो बात कर चुके हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। ठीक, अभी क्या करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं? ठीक है, डिनोट किससे करते हैं? तो सिंबॉलिकली, इसको सिंबल होता है, किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी अक्षरों से डिनोट कर सकते हो, ए से लेकर जेड तक, कोई भी अक्षर, लेकिन क्या शर्त है? कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि ए हो गया, ए कैपिटल, बी कैपिटल। ठीक, तो इन सब चीजों से आप डिनोट कर सकते हो। तो डिनोट की बात है, यानी कि प्रतीकात्मक रूप में आप किस प्रकार दर्शा सकते हो। ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी वर्ण आते हैं सबका आप उपयोग कर सकते हो। ठीक, तो उनका उपयोग करने, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि उसको आप कैपिटल रखें। ठीक, तो और दूसरी सबसे बात क्या है
किसी भी सेट को जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि एलिमेंट या अवयव, घटक, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो अगर मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 1/1, 2, 3, 4, ठीक, इस प्रकार मैंने एक सेट को लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक कलेक्शन लिया है 4 नंबरों का, 1 2 3 4, जो कि वेल डिफाइंड व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक तो ये देख रहे हैं ए इक्वल, तो ये क्या करा, मैंने क्या करा, सेट को नाम दिया क्या, कैपिटल लेटर से। दूसरी बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी भी सेट को लिख रहे हो तो ठीक है, तो उनको क्या आप करली ब्रैकेट यानी कि मझले कोष से लिखोगे। किससे, मझले कोष से, मझले कोष से आप क्या करोगे, दर्शाओगे, उसके अंदर ही एलिमेंट्स को, तत्व को लिखोगे। अब बात करते हैं ये तत्व मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या चीज है, तो ये जितनी चीजें देख रहा हूँ ना, ये मझले ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, ये सब क्या है, तत्व है। ठीक, या आप इनको घटक कह दो, अवयव, इसे कह दो अवयव कह दो। ठीक, तो लेकिन आप क्या करें, तत्व बात करें, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारी बात बार बार जो अधिकतम बोला जाता है वो तत्व ही बोला जाता है, तो तत्व ही बोले। इंग्लिश मीडियम वाले क्या कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का यूज आप कर सकते हैं, तो इसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं बेटा। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई चीज लिखी होगी तो उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट, अवयव, तत्व, घटक, कंपोनेंट। ठीक, इन सब चीजों को आप कह सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है वो कहें। ठीक, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो अब इनके अंदर क्या चीज होता है, अब कुछ लोग रिमार्क देखते हैं, क्या रिमार्क, इन सब चीजों से आपको पता है कि किसी भी स्टेट को कैसे डिनोट करते हैं, ये क्लियर हो। अब रिमार्क क्या चीज है, रिमार्क देखिए हम लोग, तो रिमार्क ये है कि कैप स्मॉल लेटर, जैसे कि ए अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3, क्या होगा, ये समुच्चय नहीं हो जाएगा, ये सेट नहीं रहेगा, क्योंकि सेट को हमेशा क्या एक कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आपको कोई लोग क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हर चीज का एक मैनर होता है। ठीक, तो ये जो डिस्कवर जिसने करा ना, उसने एक सिस्टम बनाया ताकि क्या करा, अलग चीजों से डिस्टिंक्शन रखा जा सके। ठीक है, डिफरेंस पैदा करा जा सके, इस वजह से क्या करा, यहाँ कैपिटल लिखा जाएगा, और ये क्या रॉन्ग मैनर, इतना समझ में। अब बात करते हैं कुछ सिंबल जो यूज होते हैं, तो ये पहला रिमार्क था। तो पहला रिमार्क ये लिख लो कि इस तरह से क्या करेंगे, नहीं लिखा जा सकता, सेट को लिखोगे, ये समुच्चय यानी कि सेट नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, तो पहला रिमार्क। दूसरा जो है रिमार्क क्या चीज है, आपको इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये क्या चीज है, इसको कहते हैं इप्सिलिन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है इप्सिलिन। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का अक्षर है, जैसे कि हम लोग के यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला है, तो उसके अंदर अक्षरों का उपयोग होता है। वैसे एक ग्रीक साइंटिस्ट जो होते हैं वो अधिकतर क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज की प्रीफरेंस बताने के लिए, अपने देश का नाम आगे लाने के लिए, अपने देश को सर्व करने के लिए अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका गौरव बढ़े। ठीक, तो उन्होंने क्या करा, इप्सिलिन का यूज करा। इप्सिलिन का मतलब होता है यहाँ पर बेटा बिलोंग्स टू, यानी उसके अंदर है। ठीक, बिलोंग्स टू का अर्थ होता है, ये क्या रखता है, बिलोंग टू। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो x बिलोंग्स टू a, अब यहाँ पे x एक तत्व है जो कि समुच्चय a के अंदर आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं स्टार लिखूं कि 1 2 3, ठीक, अब क्या करूं, अब इसको समुच्चय a मानूं। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि 1 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, a के अंदर। ये समझ में आया, तो 1 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है a के अंदर, इसका मतलब ये 1 जो है a के अंदर है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक, तो इप्सिलिन का यूज क्या करते हैं, बिलोंग्स टू के लिए करते हैं। ठीक, अब अगर कोई भी तत्व बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो उसे डज नॉट बिलोंग से शो करते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट, डज नॉट बिलोंग। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे 4 एक्चुअली में नहीं है इसमें। ठीक, 4 क्या है, मतलब कि 4 ए समुच्चय के अंदर है नहीं। तो ठीक, तो आज का ये इंट्रोडक्शन था सेट के बारे में कुछ, तो ये आपको समझ में आया। ठीक, ये सब नोट कर लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट समझ में आया आपको, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक, उसके लिए मैंने कुछ रिमार्क भी आपको लिखवाया। ठीक, तो चलिए हम ये लेक्चर को अभी समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सेट को किस मेथड से लिखा जाता है। जैसे कि 2 मेथड होते हैं, एक रोस्टर, एक होता है टेबुलर मेथड।
तो इनको यूज़ करके कैसे लिखें, तो उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। धन्यवाद।